हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ एडवांस क्वेश्चंस और उसका सर्किट में एप्लीकेशंस। तो अभी तक आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2004 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखने से बड़ा भारी लग रहा है। अभी देखिए हम इसको विद इन 30 सेकेंड कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान से, देखिए अगर ये मैं इसको P Q R यहाँ पर ये R है और ये S, तो ये P बटे Q, यहाँ देखिए P बटे Q इक्वल टू R बाई S है। तो क्या है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तो इसका कोई मतलब है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है इसका। अब उसके बाद देखिए ये 3/6 और ये 3/6, फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब इस तरीके से हट जाएगा और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। अब यहाँ से करंट भेजेंगे हम लोग, तो ये दोनों किसमें है हमारा श्रेणी क्रम, ये दोनों किसमें है श्रेणी क्रम, और ये दोनों किसमें है श्रेणी क्रम में। तो सर्किट इस तरीके से बन जाएगा हमारा। देखिए 2 और 2 4 और ये 3 और ये 3 6 और ये 3 और ये 3 6 और 6 12 और ये वोल्टेज कितना है आपका ±6 वोल्ट। अब देखिए 12 6 और 4 तो पहले कितना हो जाएगा 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1/R बराबर एलसीएम यहाँ पर 12 आ जाएगा। 4 3 12 6 दूनी 12 12 कम 12, तो 1/R का मान यहाँ 3 6 बटे 12 हो जाएगा, मतलब 1/2। यहाँ से R का मान कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इस टोटल का ये दोनों तीनों सॉल्व किया हम लोग, पहले हमने दिखाया 2 वोल्ट। अब देखिए 2 वोल्ट का है, 2 ओम का है और ये 6 वोल्ट का। तो यहाँ से करंट निकालेंगे ना, तो 6/2 कितना जाएगा 3 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेंगे आप सी, देख लीजिए आप लोग यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आया है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, है? तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए ये किस टाइप का दिख रहा है, अभी ये हमको देखने पर समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का है, तो इसको पहले हमको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये जो वीडियोस ये जो सर्किट है हमारा सिंपलीफाई हो सके। चलिए ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए, ये ए है और ये बी है। ये नोड शिफ्टिंग टेक्निक का ही एक क्वेश्चन ही है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सी, यहाँ पर मान लेता हूँ डी। अब देखिए ए और बी के बीच में निकालना था, निकाल के बाहर बी और डी के बीच में कितना कनेक्टेड है R1 का कनेक्टेड है। ये ए और डी के बीच में भी R1 का कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में भी R1 का कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में भी R1 का कनेक्टेड है, और ये डी और सी के बीच में भी R1 का कनेक्टेड है। देख लीजिए इसको यहाँ तक। अब ये क्या दिख रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये आप जानते हैं सब इक्वल है, तो R इक्वलेंट बराबर क्या होता है R ओनली, तो बराबर कितना है 2 ओम। इस तरीके से 2 ओम आ गया। विद इन 30 सेकंड आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, इसमें जो है हमको RAB फाइंड आउट करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच में। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए ब्रिज यहाँ पर बैलेंस है क्या 1/1 बराबर 2/1, नहीं ब्रिज बैलेंस नहीं। तो यहाँ पर आपको डेल्टा दिख रहा होगा 1 2 3। अब स्टार पे आपको 3 दिख रहे होंगे, 1 2 3 एक स्टार हो गया, 1 2 3 एक स्टार हो गया, 1 2 3 एक स्टार हो गया, और ये बीच वाला स्टार। तो फिर यहाँ पर हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हमको सॉल्व करने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी जल्दी। सॉल्व तो सभी से होगा, हमको क्या करना है
जल्दी कैसे सॉल्व होगा इसको, इसके बारे में हमको विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो ये जो अंदर का स्टार है, ये स्टार इस तरीके से जो स्टार लगा हुआ है, अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए 1 1 1 है, बताया था स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है, 3 गुना रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको पूरे वीडियो को देखना जरूरी है। आप पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं ना इस तरीके से, देखिए डायरेक्ट 12वीं तक एडमिशन रहते हैं, तो इसीलिए आपको पहले वीडियो से अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। तो इस वीडियो को देख, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर इसको देख लीजिए, उसका नोट्स बनाइए, उसका इस वीडियो में देखिए स्टार डेल्टा 3 गुना इंक्रीज होता है। तो ये अगर मैं इसको चेंज करूं तो देखिए 3 गुना ये रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, ये भी 3 ओम का आएगा, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, वो भी 3 ओम का आएगा। तो देखिए नया सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए 1 है और ये 3 और ये 3 और इसके साथ ये 3 ऊपर आया इस तरीके से, और इसके साथ ये 3 ओम का, और इसके साथ जो आया है इस तरीके से यहाँ पर 2 ओम का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको किसमें दिख रहा है, ये पैरेलल में दिख रहा है, ये पैरेलल में दिख रहा है, और ये पैरेलल में दिख रहा है। तो देखिए पैरेलल में 2 गुणा 3, इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ। पैरेलल में 2 गुणा 3 बटे 5, तो ये R आएगा, R1 नाम देता हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा R1, 2 दिया 6 बटे 5 बराबर 5 एकम 5 5 2 1.2। उस तरीके से देखिए ये R2 जो है 3 पैरेलल 3 मतलब डायरेक्ट 3 बटे 2 मतलब 1.5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए R3, अगर इसको मैं R3 नाम देता हूँ तो ये 1 पैरेलल 3 है, तो 1 गुणा 3/1 प्लस 3, तो कितना जाएगा 3 बटे 4 मतलब 0.75। तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। अब इस सर्किट में और मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको कैसे बनेगा, ये इस तरीके से सर्किट बन गया मेरा। देखिए एकदम आसान हो गया। मैंने क्या किया, एक बार डेल्टा को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया, तो ये सर्किट मेरा बहुत ही आसान हो गया। तो आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है कि कौन सा पॉइंट को सॉल्व करने पर हमारा आंसर जल्दी आएगा। तो ये 0.75 है, ये 1.2 और ये 1.5। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों यहाँ से इसको सीरीज में लाएंगे, ये सीरीज में सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0.75 और ये पैरेलल में 1.2.7। अब इन दोनों को आपको पैरेलल बस में सॉल्व करना है, जो आएगा आंसर। ठीक है, आप पैरेलल में सॉल्व करना जानते हैं, आप R टोटल बराबर यहाँ से आ जाएगा 0.75 गुणा 2.7 बटे 2.7 प्लस 0.7, जो आएगा आंसर है। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ये 0.5 के करीब आएगा, लगभग 0.5 के करीब आएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए इस तक, यहाँ तक। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं। अब हमको यदि RAB हमको फाइंड आउट करना है, RAB हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम? देखिए यहाँ पर करंट भेजेंगे, तो यहाँ से इसको 3 रास्ते लिखना है, 1 2 और 3। अब यहाँ जाके तो यहाँ से जाके दिख नहीं रहा कहाँ जाएगा, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका रिडंडेंट है, कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए और ये अब यहाँ से करंट भेजेंगे तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम, और ये दोनों किसमें, ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम। तो कितना जाएगा ये 3 और ये 4 और 1 5 और 1 6, और 6 पहले 3 हम जानते हैं कितना आता है 2, 3 गुणा 6 बटे 3 धन 6 बराबर 16।
तो इस तरीके से देखिए, जब ये जो इस तरीके से इसको सेल्फ लूप बोलते हैं, अगर इसमें इस तरीके से भी कनेक्ट रहता तो इसका कोई मतलब नहीं है। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ में फ्लो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी किसी कंपटीशन एग्जाम का है ना। तो इसमें अगर मैंने पूछेगा आर ए बी बराबर क्या है, तो मैं यहाँ से करंट ढूंढूंगा। करंट मिलेंगे, देखिए यहाँ से करंट भाई ये रास्ते ऐसे घूम के ऐसे करके आएगा, ऐसे आएगा। मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे ना, कैसे घूम के पहुंचोगे उसको। तो ये जो चीजें दी हुई इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। इसको हमको कंसीडर नहीं करना है। डायरेक्ट ये 2 और 3 कितना हो गया, 5 ओम इसका आंसर होगा। तो ये सब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम 1993 में आया था। ये देखिए इसमें सब 1 ओम का है। अब हमको पूछा है कि आर ए बी क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े लगते हैं, तो हमको इसके लिए स्पेशल टेक्निक का पता होना चाहिए, जिससे हम इस क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड्स कर सकें। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको 30 सेकंड का आपको बता रहा हूँ। 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। चलिए बने रहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ओम का नियम लगाते हैं। नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये 2 और 2, एक और एक पैरेलल, फिर ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, फिर एक के साथ जोड़ेंगे, फिर इसके साथ पैरेलल जोड़ेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा ये। तो इसको हम दिए गए समय में नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम डील करते हैं ओम्स के नियम से। देखिए कैसे ओम का नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल टेक्निक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं स्पेशल टेक्निक आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक बैटरी लगा देना है, प्लस माइनस V वोल्ट का मान लेना बैटरी, या इसको 1 वोल्ट का बैटरी मान लेते हैं। अब ये 1 वोल्ट से बैटरी से मान लेते हैं I करंट निकलता है। I करंट देखिए यहाँ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसके लिए 2 रास्ते हैं, दोनों में 1 ओम है। तो इसमें भी I/2 करंट फ्लो होगा, इसमें भी I/2 करंट फ्लो होगा। अब इसके बाद जब ये दो भाग में फिर बटेगा तो ये I/4 हो जाएगा और यहाँ से I/4 हो जाएगा। अब I/4 इधर जाएगा तो I/8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये I/8 इस तरीके से। और ये पूरा सब चीज यहाँ से मिलकर यहाँ से फिर I करंट यहाँ से पास हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ओम का नियम लगाना है। अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो बराबर करंट दोनों में बढ़ता है। अब यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाना है, KVL, है ना। कैसे लगाएंगे, देखिए -2 प्लस आ रहा है, जहां से भी करंट में करंट एंटर करता है वहां प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसको लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 प्लस प्लस V 1 वोल्ट 1, और ये प्लस टू माइनस माइनस I इंटू 1, यहाँ से माइनस क्या है, -I/2 इंटू 1, I इंटू R बराबर करें, है ना वोल्टेज। उसी I/4 इंटू 1 माइनस I/8 इंटू 1 बराबर 0। तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा, I कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब 1/I मतलब ये देखिए 1 वोल्ट बटे I कर देता हूँ इसको। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा ये 8 धन 4 2 यहाँ, तो 4 2 धन 4 8 12 3 15, तो 15 बटे 8 इसका आंसर होगा। और ये V बटे I बराबर क्या होता है, R। तो ये R किसके बीच निकाल रहा है, RAB। तो यहाँ से निकल गया हमारा RAB बराबर कितना गया, 15 बटे 8। और यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, 15 बटे 8 ऑप्शन में है। 8 बटे 15 में गलत है, तो हमको ये इसका आंसर है। इनमें से कोई नहीं भी तो आंसर है। तो हमको इस तरीके से इसको डील करना है। देख लीजिए एक बार फिर, एक जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, उस पर एक बैटरी डाल देंगे, बैटरी से करंट निकालेंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से I गया,
आई के बाद 2 भाग में बटा मतलब I/2 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 के बाद फिर 2 रास्ता दिख रहे हैं और रेजिस्टेंस इक्वल है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल है, तो I/2 और सब 1 ओम का है तो 1 फिर 1 फिर I/4 इधर बटा I/8। बस आपको एक KVL लगाना है, विदिन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सही टेक्निक का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप ये क्वेश्चन देखते हैं, एक क्यूब दिया हुआ है इस तरीके से। अब हमको पूछ रहा है कि यहां पर आपका तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच में क्या होगा। अपोजिट डायगोनल पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, जैसे पानी की टंकी हम लोग ऊपर रखते हैं तो हर नल में पानी पहुंच जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको फिर सेम चीजें लगाना है। एक वोल्टेज सोर्स लगाना है ओम के नियम से V। अब देखिए ये वोल्टेज से हम मान लेता हूं I करंट जा रहा है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कितने रास्ते हैं, 1 2 और 3 रास्ते हैं। तो 3 रास्ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका I/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा I/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा I/3। अब ये I/3 यहाँ जाएगा फिर 2 रास्ते में बटा I/6 और यहाँ पर I/3 यहाँ I/6 और ये I/6। अब देखिए ये I/6 यहाँ से आ रहा है, I/6 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा I/3। फिर से आप करेंट लाओ, ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार। मैंने करंट का डिवीजन कैसे कैसे किया। यहाँ से I आ रहा था करंट, 3 रास्ते हैं इसलिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो I/3। अब यहाँ के बाद इसके पास 2 रास्ते हैं तो 2 बराबर भाग में विभाजित होंगे। 3 का आधा कितना होता है 6 I/6। फिर यहाँ से I/6 और यहाँ से I/6 इकट्ठा हो रहे हैं तो ये कितना आ गया I/3। बस आपको इस तरीके से आपको करंट का डिवीजन करने आना चाहिए, फिर आपको बहुत आसानी से बनेगा। देखिए अब इसके बाद कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन। अब इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ बस आपको लगाना है। देखिए करंट यहाँ से देखिए पास हो रहा है इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा ये -2 प्लस तो प्लस B माइनस I/3 इंटू 1 तो माइनस I/6 माइनस I/3 इंटू 1 करने से नीचे आएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ बराबर 0। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा I कॉमन निकाल दीजिए 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। यहाँ से B/I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से R होता है। एलसीएम 6 आ गया, 3 दूनी 6 तो 2 6 एकम 6 और 1 तो कितना 2 एकम 2 और 2 4 और 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 5/6 आंसर आ गया। तो यहाँ से आप इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको डायगोनल में पूछेगा है ना, क्यूब डायगोनल रेजिस्टेंस तो बराबर क्या हो जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ R। देखिए यहाँ पर 1 था तो 5/6 गुणा 1 कर दिया। अब इसी में A1 की जगह हमको 2 दे देगा सबको, तो क्या हो जाएगा 5/6 गुणा 2 एकम 2 दिया तो 5/3 हो जाएगा। अगर इसी में यहाँ पर 6 दे दिया तो क्या हो जाएगा 5/6 गुणा 6 मतलब कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से आप याद रखिए R डायगोनल बराबर क्या होता है 5/6 टाइम्स ऑफ R। और ये सेम इंडक्टर के लिए भी सेम होगा तो 5/6 टाइम्स ऑफ L। अगर इसकी जगह सब जगह इंडक्टर लगा रहे तो उसके लिए भी सेम होता है, उसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। और कैपेसिटेंस के लिए आपका 6/5 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर इंडक्टर और रजिस्टर एक ही चीज होता है, जितना इंडक्टर का मान दिया है उतना गुणा 5/6। अगर आपको कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटर जस्ट उल्टा होता है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इसको याद रखिए वहां पर 6/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये जो है 1 1 1 1 1 इस तरीके से ये जो पैटर्न है ये रिपीट कहाँ तक कर रहा है, अनंत तक। देखिए ये कहाँ तक बढ़ रहा है, अनंत इन्फिनिटी तक। अब इसका हमको RAB फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। गेट एग्जाम 2015 में जब मैं गेट एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अब उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ए बी, यहाँ से हमको आर ए बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए ये एग्जाम आपका पीटी पीएमटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो 12th वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सब। तो 12th वाले भी जो भी आपके दोस्त हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, उसको इन सब के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। क्या है, हम 12th पढ़ते हैं ना तो केवल थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ध्यान कम देते हैं। लेकिन आपके जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, NEET है, नीट का एग्जाम जो है, JEE का एग्जाम जो है, उसमें आपको थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसीलिए हमारा जो 12th का बच्चा है उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप उनको तक पहुंचा सकते हैं। ये नीट, पीटी है ना, PMT सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और 12th क्लास में तो है। 12th क्लास के बच्चे जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो एडवांस चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशंस हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर तो अनंत तक है। अब मैं सीरीज पहले लगाते जाऊँगा, कहाँ तक लगाऊंगा, अनंत तक कैसे लगाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया है, देखिए कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का नाम लिख लीजिए आप, समुद्र माइनस एक लोटा पानी। अब ये क्या चीज है। अब देखिए ध्यान से, समुद्र है आपके पास, बहुत बड़ा समुद्र है, मान लेते हैं हिंद महासागर। आप उसके किनारे गए हैं, आपने उससे एक आध लोटा पानी निकाल लोगे, तो उसके पानी में कोई फर्क पड़ेगा क्या उसकी सतह में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट का नाम है समुद्र माइनस एक लोटा पानी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर ये इन्फिनिटी है, यहाँ तक ये पैटर्न यदि रिपीट हो रहा है, देखिए हमको यहाँ पर पहचानना रहता है कि कौन सा पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं आपको देखिए बोला क्या रहा हूँ, देखिए ये जो पैटर्न है 3 1 1 1, यही पैटर्न जो है कहाँ तक रिपीट हुआ है। देखिए ये सेम पैटर्न आपका रिपीट हुआ है इन्फिनिटी तक। तो ये जो मैं घेरा हूँ, ये सेम पैटर्न आपका इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, अनंत तक गया। तो हमको ये पैटर्न जो भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं आपको पैटर्न बता दिया, ये इसी टाइप के कई बार दूसरे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको केवल क्या करना है, पैटर्न को समझना है कि कौन सा पैटर्न इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो मान लेता हूं यहाँ का रेजिस्टेंस R है, यहाँ का रेजिस्टेंस R है। अगर मैं इसको छोड़ दूं इतने को, तो समुद्र है पूरा ये इन्फिनिटी, और ये उससे एक लोटा पानी है। तो इन्फिनिटी प्लस 1 करूंगा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी होगा, समुद्र होगा। समुद्र में एक लोटा पानी डाल दो तो जल जाएगा। जैसे बचपन में मोर और भाई भारी लड़ाई है ना, वो कहे कुकुर तो मैं कहूँ कुकुर, तो कहे 2 कुकुर पैदा कहे 3 कुकुर कहूँ, तो कह दिस मतलब इन्फिनिटी कुकुर किस, इन्फिनिटी कुकुर किस, मैं कहीं इन्फिनिटी प्लस 1 कुकुर तय। तो इन्फिनिटी प्लस 1 मैं सोच रहा था बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए वो बोलता रहता है ज़्यादा सही है ना। तो मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे से बड़ा था। तो ये दिक्कतें होती हैं। देखिए तो ये चीजों को आपको समझना है। तो देखिए ये 1, तो यहां से अगर मेरा रेजिस्टेंस R है तो यहां से भी मेरा रेजिस्टेंस R ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी है। तो ये मैं यहां से इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। देखिए मैंने ये यहां से मैं माना हूं रेजिस्टेंस R, और ये रेजिस्टेंस भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इस सब का रेजिस्टेंस भी इन्फिनिटी है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। क्योंकि समुद्र से पूरा अगर R है, उसमें मैं एक लोटा पानी निकाल दिया तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ से ये बना लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसके साथ करंट भेज दीजिए, दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों पैरेलल सॉल्व कीजिए तो R × 1 अपॉन R + 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिए तो हमारा ये रेजिस्टेंस इस तरीके से बन गया। और इसके बराबर क्या है, R के बराबर, ये 1 1 और ये कितना हो जाएगा, R अपॉन R + 1 हो गया। पैरेलल में सॉल्व कर लिए। अब ये सीरीज में है, मतलब तीनों किसमें सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, R बराबर 1 + 1 प्लस R अपॉन 1 + R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर 2 + R अपॉन 1 + R। तो यहाँ से देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इधर गुणा कर देता हूँ, इधर गुणा तो R अपॉन 1 + R हो जाएगा, ये प्लस
इस 2 में भी आगे बढ़ जाएगा 2 बराबर 2 1 प्लस आर प्लस उसका देखिए आगे इसे आर प्लस आर आपका स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2r प्लस आर। तो ये आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, इसके बाद आगे देखते हैं हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ से आगे ये हमारा हो गया आर स्क्वायर माइनस 2r और ये उधर से इधर आएगा तो -2 बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ पर वर्ग समीकरण आ गया। मैं इसीलिए आपको बेसिक मैथ्स बताया था इसका, जो बेसिक मैथ्स जो पहला मेरा जो लेक्चर स्टार्ट किया था मैं, उसमें मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था कि बेसिक मैथ्स यहाँ पर क्या कौन कौन सी चीजें यूज होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग समीकरण स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अब इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था मैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर कीजिए तो यहाँ से a का मान कितना है 1 है, b की जगह कितना है -1 है, -2 है और c की जगह कितना है -2 है। इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की जगह क्या है r, तो -b माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा 1 गुणा -2 बटे 2a 2 into 1। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4 दूनी 8 ठीक है बाई इंटू 1। तो 2 into 1 करेंगे कितना है 2 हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं 4 में से माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 4 12, तो 2 प्लस माइनस रूट 12 कुछ 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ बटे 2। 4 से बाहर कितना जाएगा रूट से 2 आ जाएगा, तो 2 सबसे कॉमन निकाल सकते हैं 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस √3। तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस √3 अब माइनस b 1 प्लस माइनस √3। अब देखिए ऑप्शन में दोनों है, तो आपको 1 प्लस √3 भी ऑप्शन में है और 1 माइनस √3 भी ऑप्शन में है। अगर आपको √3 का मान पता होगा तो √3 का मान होता है 1.732 और 1 माइनस 1.732, तो ये नेगेटिव मान है, तो नेगेटिव में अगर रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2.2 1 प्लस √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 1 प्लस √3 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो आपको देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये 1 प्लस 1 2 हो रहा है, तो 2 से डेफिनेटली ज्यादा आएगा, 2 से कम तो आएगा ही नहीं। तो आप इस तरीके से इसको आंसर को चेक कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो आर इक्विवेलेंट का आपका लगभग हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। बस आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस को। आपको 50 क्वेश्चन में होमवर्क दिया था, 50 और बना लीजिए, तो लगभग 100 क्वेश्चन आपके केवल आर इक्विवेलेंट के बन जाएंगे। इसके बाद आपको आर इक्विवेलेंट में कोई तकलीफ नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको आगे किरचॉफ्स के लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इसको यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन BL थरीजा बुक का क्वेश्चन है। ये जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको, इसको बना के बताना है। जिसका आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए ट्राई कीजिए इसको। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सभी को मिलकर। जिसका आंसर 22.5 आया वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद जिसका नहीं आया देखिए थोड़ा मेहनत और करने की जरूरत है आपको।
आप घर में प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिए, है ना। क्या मैं यहाँ पर बनाता हूँ, हम लोग क्या प्रैक्टिशनर हैं बहुत दिन से, इसलिए हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना पड़ेगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के, केवल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना सीखना है। ये नेटवर्क रिडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद जब मैं आपको नोडल और मेश पढ़ाऊंगा तो थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा, नॉर्टन्स थ्योरम, तो आपको केवल आर इक्विवेलेंट निकालना, वहाँ पर तकलीफ होगा। अगर आप यहाँ अच्छे से नहीं सीखते हैं तो आपको आगे बहुत तकलीफ होने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केवल रेजिस्टेंस के 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप सभी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, है ना, असाइनमेंट हो गया करके कमेंट में लिख के बता सकते हैं, है ना। तो ये सही चीज़ है, आप जो हम वो आपको बोल रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको मैं नोट्स और बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लेता हूँ ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा, करंट भेजना है, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ भी जाएगा। यहाँ ये बात दोस्त देखिए, ये दोनों सीरीज में है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ जाएगा, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। फिर इस तरीके से ये दोनों किस में है, ये करंट है, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो पहले इनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो डी पॉइंट है वही पॉइंट सी पॉइंट है और जो ई पॉइंट है वही एक पॉइंट है। तो इसको मैं अगर मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये ए पॉइंट इस तरीके से। अब सी और डी एक ही जगह है तो सी और डी को एक ही जगह पर। अब देखिए सी और ई मान लेते हैं, देखिए ई और एफ एक ही पॉइंट है, ई और एफ एक ही पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको 10 और 40 कितना हो गया, 50 और 30 और ये 50 हो गया, और 10 और 25, 10 और 15 कितना हो गया, 25। तो अगर इसको इस तरीके से मैं क्लासिफाई थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा तो इस तरीके से ये मेरा सर्किट जो है, ये और एफ पॉइंट एक ही जगह बनता है और ये इस तरीके से। तो ये सब मेरा मॉडिफाई होके ये फाइनल देखो, यहाँ बी पॉइंट बन गया, ये बी पॉइंट और ये बी पॉइंट के बाद ये 8 ओम का यहाँ पर कनेक्टेड हो गया, ये 2 ओम का यहाँ कनेक्टेड हो गया, 25 और ये 50 और ये भी 50। चलिए देखिए इसको यहाँ से ध्यान से, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ बनाने आ गया तो आपके पूरे क्वेश्चंस बनने चाहिए। एक बार फिर से देखिए, इसको समझ में आया तो मैंने को यहाँ से यहाँ बनाना है तो कैसे करूँगा। देखिए ये दोनों चीज तो दिख रहा है आपको, ये तो आपको दिख रहा है सीरीज में, इसको जोड़ दीजिए, 15 और 10 25, 10 और 40 50 और 20 और 30 25। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद C और D पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब जो C पॉइंट है वही D पॉइंट है। मैंने C और D को बना दिया। अब E और F, E और F एक ही पॉइंट है, E और F, तो E और F को मैं यहां बनाता हूं। E और F इसके साथ क्या कनेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह कनेक्टेड है, इसको यहां बना दिया। अब देखिए C और E और D के बीच में क्या कनेक्टेड है, E और D के बीच में 25 तो 25 डाल दिया, E और D के बीच में 40 तो ये 40 और 10 50 डाल दिया, और F और D के बीच में क्या है, F और D के बीच में क्या है 50 ओम, तो 50 ओम कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट मेरा बन गया। अब इसके बाद बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये तीनों किस में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/50 प्लस 1/50। तो यहाँ से 1/50 मतलब 50 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 + 1 तो 1/r बराबर, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 50, मतलब 50/2 1 4 मतलब 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इस सर्किट को मैं और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ये इस तरीके से 2 और ये तीनों का सॉल्यूशन और ये एक कंबाइंड सॉल्यूशन 12.5 और ये 8 a और b। यहाँ से क्या हो जाएगा r a b फाइनल आंसर। ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो 2 + 8 + 12.5 8 और 2 10
212.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बनाने आने चाहिए। तो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन करा रहा हूं आर इक्विवेलेंट का, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में या आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इसमें आपको केवल एक स्टेप ऊपर है, आर इक्विवेलेंट को आपको निकालना है, बस उसका वोल्टेज से डिवाइड कर देना है, आपको करंट निकल जाएगा। तो इतना ही आपको इसमें करना है। तो ये क्वेश्चन हमको कैसे बनेगा ये हमसे है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पॉइंट अगर मैं इसको बिना नोट शिफ्टिंग टेक्निक के बनाना चाहूँ तो देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही चीज है। मतलब ये 4 को अगर मैं ऊपर कनेक्ट कर दूं यहाँ पर और ये 8 को नीचे कनेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से नामकरण भी कर सकते हैं, A, B, C और D। ठीक है, अब ये A और B के बीच में क्या कनेक्टेड है? A और B के बीच में मेरे निकालना है, A और B के बीच में निकालना है, A और B। इसके बीच में कितना कनेक्टेड है? A और B के बीच में 4 ओम का है। इसको नीचे में कनेक्ट कर देता हूं, 4 ओम का। अब ये भी A पॉइंट ही है और ये भी B पॉइंट ही है, तो फिर देखो इस तरीके से। अब यहां पर C बना दीजिए, यहां पर B बना दीजिए। सेम है, नॉट शिफ्टिंग टेक्निक का ही क्वेश्चन है। A और देखिए, अब यहां से A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A और C के बीच में क्या कनेक्टेड है? 6 ओम का कनेक्टेड है, ये 6 ओम का कनेक्ट कर दीजिए 6 ओम। A और D के बीच में 4 ओम का है, 4 ओम का कनेक्ट कर दीजिए। C और D शॉर्ट सर्किट कर दीजिए इस तरीके से। C और B के बीच में क्या कनेक्टेड है? 8 ओम का है, इसलिए 8 ओम का कनेक्ट कर दीजिए। B और D के बीच में कितना कनेक्टेड है? 2 ओम का, इसलिए 2 ओम कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब फाइनल इसके बाद जो रेजिस्टेंस निकल जाएगा उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। ये तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके बाद आप समझ जाएगा। तो देखिए, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों। तो 4 गुणा 6 बटे 10 धन इस, ये दूसरा वाला किस में है? 8 गुणा 2 बटे 10, 4 सिक्का 24 बटे 10, मतलब कितना हो गया? 2.4। और 8 दूनी 16 बटे 10, मतलब कितना हो गया? 1.6। तो देखिए, ये जो है ये किसका हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 2.4 और इसके बाद ये 1.6 और इसके साथ पैरेलल में कितना है? ये 4 है। अब 4 देखिए, 2.4 और 1.6 मिलकर कितना हो गया? ये दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में मिलकर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को 4 से पैरेलल करेंगे तो r/2 मतलब कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2 ओम। इसका आंसर 2 ओम हो गया। यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस है इस दोनों को सॉल्व करने का, ये 2 ओम आ गया। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके इस सर्किट को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इन सब जो ग्राम आटा दिया हुआ है इसमें सारा, इसका मान कितना है? 2 के बराबर है, ये 12। तो यहाँ से आप करंट कैसे निकाल सकते हैं? करंट I बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, मतलब कितना? 6 एम्पियर का करंट होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा टाइम लगा है। आप जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और जल्दी विदिन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप अपने घर में प्रैक्टिस जारी रखिए। कम से कम 50 क्वेश्चन आज के डेट में आपको सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं बनाए सब में सॉल्व करने के लिए, जैसे आपके पास बुक नहीं है आपके पास, तो आप केवल गूगल में सर्च कीजिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, आपके पास हजारों क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस करके अगर आप सीरीज ढूंढते हैं तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको हर बुक ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये बहाना मत कीजिए कि मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल। आप जो भी सर्च करेंगे आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सही चीजों का चयन कीजिए और क्वेश्चंस को ढूंढ के बनाइए। नहीं बनता मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो इससे आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं।
मैं टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट देना है। तो टेस्ट देना भी आपको उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना कि पढ़ना। तो आप अपना जो भी काम है उसको सही से कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपना सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए दोस्तों। अभी ये कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके बचिए बाहर जाने से और वॉक करके बढ़िया सुबह से जल्दी आ जाइए वॉक करके और अपने आप को दिनचर्या को अच्छा बनाइए। आप एक इंजीनियर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने सेहत का ध्यान रखना। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास सेहत अच्छा है तो आपके पास हर चीज़ है। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप कैसे करेंगे, बताइए, कैसे पढ़ाई करेंगे? ठीक है, तो सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ों को सेवन कीजिए, अच्छी चीज़ों का, है ना। बुरे बाहर के खाने से, नशा पानी से दूर रहिए। इससे आपका सेहत अच्छा रहेगा। अगर सेहत अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, आपको समझ जल्दी आएगा और आपके एग्जाम भी, जो सेमेस्टर एग्जाम वो भी निकलेंगे। और मैं कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करा रहा हूँ तो वो भी आपसे निकल जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर भी दे रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का भी आप नोट्स बनाइए अच्छे से और उसको पढ़ते रहिए। मैं आपको मैथमेटिक्स के सेशंस भी कराऊंगा, ठीक है। मैं अभी कुछ कारणवश नहीं करा पा रहा हूँ, कॉलेज में काम ज़्यादा हो जाने के कारण। तो ये मैं आपसे क्लियर कर बोलना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी पूरा रखिए। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, रेलवेज का, एसएससी का, तो आप अपना तैयारी पूरा रखिए।